नमस्कार दोस्तों, अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हो, अगर आप कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हो या आपके पास पहले से कोई व्यवसाय है और उस व्यवसाय को आप बढ़ाना चाहते हो और अगर आपके पास पर्याप्त पूंजी नहीं है, कैपिटल की कमी है, तो आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में लोन प्राप्त कर सकते हो। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में आप 50,000 रुपये से लेकर के 10 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त कर सकते हो। जब आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में लोन के लिए अप्लाई करते हो और लोन अगर आपका अप्रूव्ड हो जाता है तो इसके साथ साथ आपको मुद्रा कार्ड भी दिया जाता है। मुद्रा कार्ड की सहायता से आप अपनी आवश्यकता अनुसार जब आपको पैसे की जरूरत होती है, मुद्रा कार्ड से आप पैसे निकलवा सकते हो। इस वीडियो में हम मुद्रा कार्ड के बारे में और मुद्रा लोन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे मुद्रा कार्ड क्या होता है, मुद्रा कार्ड से हम कितनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और मुद्रा कार्ड बनवाने के लिए क्या करना होगा, मुद्रा कार्ड कैसे बनाया जाए और मुद्रा लोन है वो कितने प्रकार का होता है और मुद्रा लोन के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ मुद्रा लोन लेने पर आपको कितना ब्याज लगता है, ब्याज दर क्या रहती है इसकी, और अगर आप कोई व्यवसाय शुरू करने के लिए, माइक्रो बिजनेस या स्मॉल बिजनेस शुरू करने के लिए लोन लेना चाहते हो तो मुद्रा योजना में आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि मुद्रा लोन लेने के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें। मुद्रा लोन के बारे में एक डिटेल में वीडियो होगा। अगर आप कोई बिजनेस करने के लिए लोन चाहते हो तो आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं मुद्रा कार्ड के बारे में। मुद्रा कार्ड क्या होता है? जब भी आप मुद्रा लोन के लिए अप्लाई करते हो तो इसके साथ साथ आपका लोन जैसे अप्रूव्ड हो जाता है, अप्रूव्ड होने के बाद आपको एक डेबिट कार्ड की तरह कार्ड दिया जाता है, मुद्रा कार्ड दिया जाता है, जो आपका रुपए डेबिट कार्ड होता है उसकी तरह ये दिखता है। जो आपका एटीएम कार्ड होता है उसी की तरह ही आपको एक कार्ड मिलता है, मुद्रा कार्ड, जिसकी सहायता से आप एटीएम पर जाकर के और ट्रांजैक्शन कर सकते हो। आप एटीएम में मुद्रा कार्ड यूज कर सकते हो और पैसे विड्रॉल कर सकते हो या फिर आप पीओएस मशीन में आप स्वैप करके और वहां से ट्रांजैक्शन कर सकते हो। लेकिन मुद्रा कार्ड पे आप ट्रांजैक्शन करने की यहाँ पे लिमिट होती है। अगर आप मुद्रा योजना में यानी कि शिशु कैटेगरी में आप लोन लेते हो, यानी कि 50,000 रुपये तक का लोन लेते हो, तो मुद्रा कार्ड से आप एटीएम से एक दिन में केवल 10,000 रुपये ट्रांजैक्शन कर सकते हो एटीएम मशीन से। और अगर आप किशोर कैटेगरी में लोन लेते हो तो आप 15,000 रुपये निकलवा सकते हो। और अगर तरुण कैटेगरी में लोन लेते हो तो आप मुद्रा कार्ड से एटीएम के द्वारा 20,000 रुपये प्रतिदिन निकलवा सकते हो, यानी कि एक दिन की ट्रांजैक्शन 20,000 रुपये की कर सकते हो। और अगर आप पीओएस मशीन का यूज करके कार्ड स्वैप करके और ट्रांजैक्शन करते हो तो आप अगर शिशु कैटेगरी में लोन लेते हो तो यहाँ पे आप 15,000 रुपये की ट्रांजैक्शन कर सकते हो। किशोर कैटेगरी में 25,000 रुपये की ट्रांजैक्शन कर सकते हो एक दिन की, और तरुण कैटेगरी में आप 30,000 रुपये की पीओएस मशीन से स्वैप करके ट्रांजैक्शन कर सकते हो। इस तरह से इस पर कंडीशन होती है। ये बहुत ही अच्छी सुविधा है मुद्रा कार्ड पे। जब भी आपको जितना लोन की आवश्यकता होती है आप लोन के लिए आप विड्रॉल करवा करके पैसे यूज कर सकते हो या स्वैप करके आप कोई चीज़ खरीद सकते हो। मुद्रा कार्ड का एनुअल चार्ज भी लगता है। जब आप मुद्रा कार्ड बनवाते हो तो 125 रुपये एनुअल चार्ज लगता है और प्लस इसमें जीएसटी चार्ज भी लगता है। मुद्रा कार्ड है वो बनवाने के लिए आपको अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं होती। जैसे आप मुद्रा लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आपका साथ में कार्ड है वो भी मिल जाता है, कार्ड जारी कर दिया जाता है और आपका मुद्रा लोन अप्रूव्ड होने के बाद आपको मुद्रा कार्ड भी मिल जाता है। मुद्रा कार्ड बनाने के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य है देश में छोटे छोटे उद्यमों को बढ़ावा देना, यानी कि जो माइक्रो बिजनेस है उनको बढ़ावा देना, और मुद्रा कार्ड के द्वारा उद्यमी को आसानी से लोन मिल जाए, आसानी से पैसे मिल सके। अब बात करते हैं मुद्रा लोन के बारे में। मुद्रा लोन कितने प्रकार का होता है और मुद्रा लोन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। मुद्रा योजना है वो भारत सरकार की योजना है और इस योजना के तहत छोटे छोटे व्यवसाय स्थापित करने के लिए आपको आसानी से लोन मिल जाता है और इसमें ज़्यादा पेपर वर्क भी नहीं करना पड़ता, आपको आसानी से लोन मिल जाता है। मुद्रा लोन है वो 3 कैटेगरी में आता है। जैसे आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपको कितने लोन की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप अलग अलग कैटेगरी में आवेदन कर सकते हो। इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, शिशु कैटेगरी, किशोर कैटेगरी और तरुण कैटेगरी। इन कैटेगरी में कैटेगरी वाइज आपको अलग अलग लोन मिलता है। शिशु कैटेगरी में आपको 50,000 रुपये तक लोन मिलता है। अगर आप कोई छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हो, मान लीजिए कोई माइक्रो बिजनेस शुरू करना चाहते हो, यानी कि रेहड़ी या ठेला लगा करके कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हो, कोई स्ट्रीट वेंडर का काम करना चाहते हो, कोई अचार बनाने का, पापड़ बनाने का, कैंडल बनाने का, कोई अगरबत्ती वगैरह बनाने का, कोई छोटा बिजनेस या छोटी इकाई या कोई छोटी दुकान लगा करके अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो, कुछ अमाउंट आपके पास है और कुछ अमाउंट की आपको लोन की जरूरत है, तो आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शिशु कैटेगरी में आवेदन करके 50,000 रुपये तक का लोन प्राप्त कर सकते हो। शिशु कैटेगरी में आपको 50,000 रुपये तक लोन
मिलता है। अगर आपका कोई स्मॉल बिजनेस है, अगर कोई छोटा बिजनेस करना चाहते हो, मान लीजिए मैं मीडियम कोई बिजनेस करना चाहते हो और आपको अधिक लोन की जरूरत है, तो आप किशोर कैटेगरी में 5 लाख रुपए तक लोन प्राप्त कर सकते हो। किशोर कैटेगरी में आवेदन करके 50,000 रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए तक लोन यहाँ पे दिया जाता है। तो किशोर कैटेगरी में आवेदन करके अधिकतम 5 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त कर सकते हो। इसी प्रकार से अगर आपके पास पहले से कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है, उस बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो, बड़ा बिजनेस करना चाहते हो, मान लीजिए आपके पास पहले से कोई एक दुकान है और आप एक दुकान और स्थापित करना चाहते हो, या फिर अपनी दुकान को बढ़ाना चाहते हो, बड़ी दुकान बनाना चाहते हो, और उसके लिए अगर आपको लोन की जरूरत है तो आप तरुण कैटेगरी में 10 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त कर सकते हो। मान लेते हैं कि आपके पास कोई ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय है, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, और आप और वाहन लेना चाहते हो, 1 या 2 व्हीकल और लेकर के अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहते हो। तो इस स्थिति में अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आप तरुण कैटेगरी में 10 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त कर सकते हो। तो शिशु कैटेगरी में 50,000 रुपए तक लोन प्राप्त कर सकते हो, किशोर कैटेगरी में 50,000 से 5 लाख रुपए तक लोन प्राप्त कर सकते हो, और तरुण कैटेगरी में 10 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त कर सकते हो। मुद्रा योजना में लोन लेने का एडवांटेज क्या है, बेनिफिट क्या है यहाँ से लोन लेने का? तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो है कि यहाँ पे आपको कोई गारंटी या सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होती है। बिना सिक्योरिटी के यहाँ से लोन मिल जाता है। जब भी आप बैंक से लोन लेते हो तो आपको कोई ना कोई गारंटर या सिक्योरिटी देनी पड़ती है, लेकिन अगर आप मुद्रा योजना में लोन लेते हो तो आपको बिना गारंटर के लोन है वो मिल जाता है। दूसरा बेनिफिट यहाँ पे ये है कि इसमें आपको कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं देनी पड़ती है। अगर आप मुद्रा योजना में लोन लेते हो तो शिशु कैटेगरी में और किशोर कैटेगरी में कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं लगती, बिना प्रोसेसिंग फीस के आपको लोन मिलता है। और तरुण कैटेगरी में अगर आप लोन लेते हो तो आपको 0.5% प्रोसेसिंग फीस है वो लगती है। यानी कि अगर आप 5 लाख से अधिक लोन लेते हो, 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक लोन लेते हो, तो आपको 0.5% प्रोसेसिंग फीस लगती है। लेकिन अगर आप 5 लाख रुपए तक का लोन लेते हो तो आपको कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं देनी पड़ती है। जब भी आप बैंक से लोन लेते हो तो जितना आपका लोन का अमाउंट होता है उस पर प्रोसेसिंग फीस लगती है, लेकिन मुद्रा योजना में केवल तरुण कैटेगरी पे जितना आपका लोन का अमाउंट है उसकी प्रोसेसिंग फीस लगेगी 0.5%। अब देखते हैं कि मुद्रा योजना में ब्याज कितना लगता है, इंटरेस्ट रेट क्या होता है। इंटरेस्ट रेट है वो बैंकों का जो इंटरेस्ट रेट है वो आरबीआई की रेपो रेट पे डिपेंड करता है। इंटरेस्ट रेट है वो कम या ज़्यादा होता रहता है। जैसे आरबीआई की रेपो रेट कम होती है तो कम हो जाता है, अगर रेपो रेट बढ़ती है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। मुद्रा योजना में इंटरेस्ट रेट जानने के लिए सबसे यहाँ पे मैं आपको अनुमानित इंटरेस्ट रेट बता रहा हूँ, जो कि 9.5% से शुरू होकर के 11% या 12% तक हो सकता है। इंटरेस्ट रेट है वो आपके सिबिल स्कोर पे भी डिपेंड करता है। आपका सिबिल स्कोर अगर बहुत अच्छा है, अगर आपका एक्सीलेंट सिबिल स्कोर है, तो आपको कम इंटरेस्ट रेट पर लोन है वो मिल जाता है। अब देखते हैं कि मुद्रा योजना में अगर आप लोन लेना चाहते हो तो लोन लेने के लिए आवेदन कैसे करें। आवेदन करने का यहाँ पे 2 प्रोसेस है। आप मैनुअली आवेदन कर सकते हो, ऑफलाइन आप बैंक में जा करके विजिट करके और फॉर्म भर के वहाँ से आप आवेदन कर सकते हो। और अगर आप घर से ही आवेदन करना चाहते हो तो मुद्रा योजना में ऑनलाइन अप्लाई करके भी आप आवेदन कर सकते हो और लोन प्राप्त कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन कैसे करें इसकी जानकारी के लिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको साइट विजिट करना है mudra.org.in। ये साइट आप विजिट करोगे तो आपके सामने इस तरह का पेज खुलेगा, जो आपको अभी यहाँ पे डिस्प्ले भी दिखाई दे रहा है। ये होम पेज है मुद्रा योजना की ऑफिशियल साइट का। यहाँ पे आप देख रहे हो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसको PMMY योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 से शुरू की गई थी और यहाँ पे आपको 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। आप अगर लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप ये साइट विजिट कर सकते हो www.udyamimitra.in। यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप जनसमर्थ.in इस साइट से भी जाकर के अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे हम स्क्रॉल डाउन करके देखेंगे तो यहाँ पे डिटेल दी गई है, जो अमाउंट वगैरह यहाँ पे सैंक्शन किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है मुद्रा लोन के तहत, उसकी जानकारी दी गई है। यहाँ आप देख रहे हो अमाउंट सैंक्शन किया गया है वो 1,80,528 करोड़ रुपए का अमाउंट है वो सैंक्शन किया गया है, और अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो 1,75,312.13 करोड़ रुपए हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए। तो मुद्रा योजना में काफ़ी सारा लोन मिलता है। पेज को स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे डिटेल दी गई है तीनों जो कैटेगरी है, जैसे शिशु कैटेगरी है, किशोर कैटेगरी है और तरुण कैटेगरी के बारे में। इनके बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया। इसमें आपको 50,000 रुपये तक लोन मिलता है, किशोर कैटेगरी में 5 लाख रुपये तक और तरुण कैटेगरी में 10 लाख रुपये तक लोन मिलता है। तो आप यहाँ पे डिटेल में जैसे शिशु कैटेगरी है इस पर क्लिक करके और इसमें अप्लाई कर सकते हो। शिशु कैटेगरी पे क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज खुलेगा। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, शिशु एप्लीकेशन फॉर्म फॉर शिशु। यहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आप चेकलिस्ट देखने के लिए कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट की जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो यहाँ पे ये डिटेल दी गई है। नीचे यहाँ पे नो प्रोसेसिंग फीस, यानी कि इसमें कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं लगती है।
कोई कोलेटरल नहीं है, इसमें रीपेमेंट का मेथड है वो 5 साल का, यानी कि 5 साल के लिए आपको लोन मिलता है। और मुद्रा योजना में लोन के लिए अप्लाई करने के लिए कम से कम आपकी एज है वो 18 वर्ष की एज होनी चाहिए और अधिकतम आप 60 वर्ष तक लोन प्राप्त कर सकते हो। यानी कि अगर आपकी एज 55 ईयर्स है तो आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो और लोन प्राप्त कर सकते हो। इसी प्रकार से यहाँ पे आप देख रहे हो कॉमन लोन एप्लीकेशन फॉरम किशोर एंड तरुण के लिए, आप यहाँ से डिटेल प्राप्त कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉरम मिलेगा शिशु कैटेगरी का और यहाँ पे ऊपर तरुण कैटेगरी का दिया गया है। इस तरह का एप्लीकेशन फार्म दिखेगा। अगर आप बैंक में मैनुअली अप्लाई करना चाहते हो तो ये फार्म डाउनलोड करके अच्छी तरह से फार्म फिलअप कर लीजिए। फार्म किसी की देखरेख में फिलअप कीजिए, या तो एडवोकेट की या फिर सीए से या फिर बैंक में जा करके बैंक अधिकारी की देखरेख से फार्म फिलअप करके और अप्लाई कर दीजिए। अगर आप घर से ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हो तो ये वेबसाइट यहाँ पे दी गई है udyamimitra.in, इस साइट पर जा करके भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे ही आप वेबसाइट पे विजिट करते हो आपके सामने इस तरह का पेज खुलेगा जो आपको अभी दिखाई दे रहा है। यहाँ से आपको अलग अलग कैटेगरी मिलेगी लोन की और यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे MSME लोन के लिए आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। मुद्रा लोन के लिए यहाँ पे ऊपर दे रखा है मुद्रा लोन, इसमें जाकर के अप्लाई नाउ पे जाकर के यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। या फिर आप जनसमर्थ.in की वेबसाइट पर जाकर के भी अप्लाई कर सकते हो। जनसमर्थ.in की वेबसाइट ओपन करने पे इस तरह का पेज आपको दिखाई देगा जो आपको अभी दिखाई दे रहा है, नेशनल पोर्टल फॉर क्रेडिट लिंक्ड गवर्नमेंट स्कीम। और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके देखोगे तो आपको यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी लोन मिलेगा। अभी आप जो देख रहे हो यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी लोन, यहाँ पे सबसे पहले नीचे चेक एलिजिबिलिटी दी गई है। यहाँ पे क्लिक करके आप कितने अमाउंट के लोन के लिए एलिजिबल हो, आप यहाँ से लोन प्राप्त करने के लिए पहले एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए और उसके बाद आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं यहाँ से अप्लाई करूँ अभी तो ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, तो आप यहाँ से इजीली लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप अप्लाई करने के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में लिखिए कि अप्लाई करने के बारे में कंप्लीट वीडियो बनाए, तो मैं इस बारे में कंप्लीट वीडियो बना करके चैनल पे अपलोड कर सकता हूँ। तो ये थी जानकारी मुद्रा लोन के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ इससे सीखने को मिलेगा और आपको लोन लेने में आसानी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इस वीडियो से अगर आपको कोई एडवांटेज है तो ये वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिए और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। जैसे आप दूसरे वीडियो शेयर करते हो व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। ये एक एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, इस वीडियो से किसी का भला भी हो सकता है, तो आप इस वीडियो को अभी शेयर कर दीजिए। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।